हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे मीटर इन और मीटर आउट क्या होता है। न्यूमेटिक सर्किट में आपने देखा होगा कि सिलेंडर, एडजस्टेबल फ्लो कंट्रोल वाल्व और डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, ये सारे सिंबल्स हैं। ये ड्राइंग से हमको पता चल जाता है कि कैसे न्यूमेटिक का सर्किट का ड्राइंग है। मीटर इन और मीटर आउट, ज़्यादातर बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि मीटर इन किसको कहते हैं और मीटर आउट किसको कहते हैं। तो सिंपल सी भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ कि मीटर इन को चेक करने के लिए क्या है मीटर इन। तो अपना बेसिकली मीटर इन होता है अपना फ्लो कंट्रोल वाल्व से, वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल्व से। तो यहाँ पे मैंने सर्किट ड्रॉ किया है, आप देख सकते हो मीटर इन और मीटर आउट। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मीटर इन कैसे पता करें कि मीटर इन है। तो सभी हमारा न्यूमेटिक आइटम रहता है, उसमें सिंबल्स ड्रॉ किए रहते हैं। तो उसमें आप अगर देखेंगे उस न्यूमेटिक कोई भी इक्विपमेंट में, सिलेंडर हो या फ्लो कंट्रोल वाल्व हो, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व हो, सारे में ऐसा न्यूमेटिक जिसका उसका डायग्राम ड्रॉ किया रहता है। तो अभी हम देखेंगे मीटर इन क्या है। मीटर इन देखिए, ये आपको समझा देता हूँ। ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, ये वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल्व है और हमारा ये सिलेंडर है। जब प्रेशर, एयर प्रेशर, कंप्रेसर एयर जब सिलेंडर में जाता है और सिलेंडर का मूवमेंट होता है, तब ये कैसे काम करता है कि यहाँ पे जो प्रेशर आया एग्जॉस्ट वाला, तो ये एग्जॉस्ट वाला क्या होगा, यहाँ से सीधा बॉल है यहाँ पे एनआरवी यहाँ से वेरिएबल, ये कंट्रोलिंग है। तो यहाँ से पाथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उसको, और यहाँ पे पाथ जो उसका हो रहा है वो इजी हो रहा है, तो डायरेक्ट ही एयर चला जाएगा। तो उसमें कंट्रोलिंग नहीं होगा। ये फॉरवर्ड के कंडीशन में बोल रहा हूँ सिलेंडर के। जब ये सिलेंडर में एयर जो जाएगा यहाँ से, ये फ्लो उसका चेंज हुआ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, और यहाँ से कंट्रोलिंग एयर गया, तब ये वाला यहाँ से एयर गया। एयर जाने के बाद यहाँ जो आएगा एयर, तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि हमारा एनआरवी लगा हुआ है। आप सिंबल्स में देख सकते हो, अगर यहाँ पे पुश करूँगा तो ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन जो ब्लॉक हो जाएगा, एयर को जाने नहीं देगा। तभी क्या करेगा, ये एयर यहाँ से पास होगा, पास होके यहाँ पे एक एरो दिया है, वो हमने जो कंट्रोलिंग किया है, जैसे ही फ्लो कंट्रोलिंग किया है ऐसे ही कंट्रोलिंग के हिसाब से वो सिलेंडर में एयर जाएगा और सिलेंडर का मूवमेंट होगा। ये मेन इम्पोर्टेंट, जो इन में जो एयर जा रहा है वो कंट्रोलिंग होके जा रहा है। सिलेंडर में जो भी एयर जा रहा है वो कंट्रोलिंग होके जा रहा है। अगर वो कंट्रोलिंग होके जा रहा है तो ये मीटर इन है। ठीक है, आपको शायद इसमें पता चला होगा कि मीटर इन किसको कहते हैं। जो एयर गया इसमें वो कंट्रोलिंग एयर है। यहाँ से जाएगा तो ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन यहाँ से जो एयर जाएगा वो कंट्रोल होके सिलेंडर में जाएगा। यानी जो मीटर इन में जो एयर, मीटर इन किसको कहेंगे, जो सिलेंडर में एयर जाएगा विथ कंट्रोलिंग, तो उसको मीटर इन कहते हैं। अभी ये सर्किट देखिए, मीटर आउट किसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखा, एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, उसके बाद सिलेंडर है और ये वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल्व है। जहाँ पे ये प्रेशर गया, एयर प्रेशर, और यहाँ से गया यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे ये डायरेक्शन देखिए आप, ये कैसा सिंबल है और यहाँ पे कैसा है। ये कंट्रोलिंग होके जाने की ट्राई करेगा, लेकिन इसका पहला, इसका इजी पाथ है ये वाला। जैसे ही वो एयर गया यहाँ से और बॉल को पुश किया, एनआरवी ऑपरेट हुआ और इजी एयर चला जाएगा। ठीक है, ये वाला एयर जो जाता है, ये वाला जो एयर जाता है यहाँ से, तो इजी पाथ से चला जाएगा। ठीक है, ये कंट्रोलिंग किया है, यहाँ से अवॉइड करेगा जाने, क्योंकि उसका पाथ इजी ये हो गया, तो यहाँ से एयर चला जाएगा।
जब ये वाला एयर जब सिलेंडर फॉरवर्ड होगा तो अंदर का बचा हुआ एयर वो कंट्रोलिंग होके आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बॉल लॉक हो जाएगा, यहाँ पे एनआरवी लॉक हो जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ सिंबल, यहाँ पे एयर जैसे ही रिटर्न वाला एयर जो सिलेंडर यहाँ से फॉरवर्ड हुआ, यहाँ का एयर जो रहता है वो यहाँ से एडजस्ट होगा, एडजस्ट होके यहाँ से आने का ट्राई करेगा, लेकिन ये बॉल लॉक हो जाएगा, यहाँ पे एनआरवी ब्लॉक ये लॉक हो जाएगा। और ये कंट्रोलिंग हमने किया है उसका नोब से, तो ये कंट्रोलिंग होके एडजस्ट होगा। जैसे ही कंट्रोलिंग एडजस्ट होगा तो ये वाला रिटर्न वाला एयर यानी सिलेंडर का एयर, तो उसका आउट हमने कंट्रोल किया है, तो ये मीटर आउट है। पता चला होगा आपको कैसे मीटर आउट है, कि प्रेशर जो गया सिलेंडर का यहाँ से तो चला जाएगा, ठीक है। इन सिलेंडर में ऑपरेट इन डायरेक्शन में जो प्रेशर जाएगा वो तो जाएगा सिलेंडर को ऑपरेट करने के लिए। जब सिलेंडर का ऑपोजिट ऑपरेशन होगा और उसका बचा हुआ एयर एग्जॉस्ट होगा, एग्जॉस्ट को अगर हमने कंट्रोल किया, एग्जॉस्ट कंट्रोल होके ही एग्जॉस्ट हो रहा है, सिलेंडर का बचा हुआ एयर कंट्रोलिंग होके एग्जॉस्ट हो रहा है, तो उसको मीटर आउट कहते हैं। ये दोनों फिगर से आपको पता चलेगा कि हमारा जो पहला प्रेशर जाता है ये पहला लॉक हो जाएगा, वो प्रेशर को हमने कंट्रोल किया, उसके बाद सिलेंडर में गया, रिटर्न में आया तो डायरेक्ट यहाँ से एडजस्ट हो गया, क्योंकि ये डायरेक्शन ये वाला और डायरेक्शन ये वाला डिफरेंट है। यहाँ से ट्राई करेगा लेकिन इसका पाथ इजी ये होगा, तो यहाँ से कंट्रोलिंग होके एयर निकल जाएगा और इन टाइम में यहाँ से डायरेक्ट लॉक हो जाएगा। हमने जब हमारा इनकमिंग जो जाएगा तो ये कंट्रोलिंग होके जाएगा, जहाँ पे ऑपोजिट मीटर आउट में क्या होगा कि हमारा प्रेशर गया डायरेक्ट के अंदर गया, रिटर्न में जो एयर बचा हुआ, यहाँ का जो बचा हुआ एयर रहता है, सिलेंडर का बचा हुआ एयर यहाँ से जो निकलेगा, बचा हुआ यानी मीन्स कि यहाँ पे प्रेशर हुआ, फॉरवर्ड हुआ सिलेंडर फॉरवर्ड होने के बाद जो अंदर वाला एयर जो रहता है वो एडजस्ट होने का ट्राई करेगा। एडजस्ट के बाद क्या करेगा, ये एयर यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे तो ब्लॉक है तो यहाँ से तो निकलेगा ही नहीं, तो ये वेरिएबल कंट्रोलिंग से एडजस्ट होके एटमॉस्फेयर में लाइन में जाएगा, ये लाइन में जाएगा और यहाँ से एसओ से एडजस्ट होगा। तो ये अगर हमने आउट वाला एयर उसको कंट्रोलिंग किया है, तो यहाँ पे इस फिगर को हम, इस सर्किट को हम मीटर आउट कहेंगे और इस सर्किट को हम मीटर इन कहेंगे। आप देख सकते हैं फिगर में ये क्या क्या है, ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल है, ये वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल है और ये सिलेंडर है। ऐसे ही सेम ये है, ये मीटर आउट है और ये मीटर इन है। आप देख सकते हो फिगर में सर्किट में कैसे काम करता है। थैंक यू दोस्तों, आप सभी को पता चला होगा कि ये मीटर आउट और मीटर इन किसको कहते हैं।